हेलो एंड वेलकम बैक ऑन टीडीएस। विद्या सर्वस्व भूषणम। विद दैट बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज ही वाज एडवाइज्ड टू abstain ब्लैंक ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो क्या होगा इसका करेक्ट प्रीपोजिशन? यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है इन, बाई, फ्रॉम, एट। ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो एब्सटेन अपने साथ क्या लेगा बालक यहाँ पे? फ्रॉम। सो करेक्ट आंसर विल बी फ्रॉम। सो करेक्ट सेंटेंस विल बी ही वाज एडवाइज्ड टू एब्सटेन फ्रॉम ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। मतलब कि उसे मादक पेय पदार्थों से परहेज करने की सलाह दी गई। ठीक है, उसे ये सलाह दिया गया कि जितने भी मादक पेय पदार्थ है उससे परहेज करे वो। नेक्स्ट, it is not always easy to sympathize blank an unfortunate man. An unfortunate man। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है sympathize, इसका साथ क्या लगेगा? इसके साथ लगेगा with। So correct option will be with। It is not always easy to sympathize with an unfortunate man। एक अभागे इंसान को सहानुभूति देना हमेशा आसान नहीं होता। नेक्स्ट, he had to repent he had to repent blank what he has done। तो यहाँ पे क्या होगा प्रीपोजिशन? ऑप्शन आपके पास है टू, फॉर, विथ एंड फ्रॉम। सो करेक्ट आंसर विल बी, सोचिए थोड़ा सा, सोच लिया? सो करेक्ट आंसर विल बी रिपेंट फॉर। रिपेंट फॉर, रिपेंट फॉर। अच्छा, इस सेंटेंस का हिंदी क्या हुआ? हिंदी भी देखते हुए चलते हैं, है ना? सो उससे उससे अपने करने पे, जो भी काम किया उसने उस पे पछताना पड़ा। उसने अपने उसको अपने किए पे पछताना पड़ा। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? पश्चाताप करने का बोध करा है। सो रिपेंट के साथ क्या लगेगा? फोर। नेक्स्ट, माई ब्रदर हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी ब्लैंक फॉर मी। फार्मिंग में इन्वेस्ट कर सकता है, किसानी में मेरे भाई ने किसानी में बहुत सारा पैसा लगाया है। तो मे का बोध हो रहा है, तो मे में कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। माय ब्रदर हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन फार्मिंग। खेती में बहुत सारा पैसा लगाया है, किसने? मेरे भाई ने। नेक्स्ट, द कैंडिडेट्स वेयर टेंस ब्लैंक एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी मतलब उम्मीद जो होता है। तो उम्मीद के भार के तले क्या हो जाता है? जो कैंडिडेट होता है, अभ्यर्थी जो होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं, टेंस्ड हो जाते हैं। सो इसमें इन होगा, ऑन होगा, विथ होगा या वाई होगा? आपके पास कितने ऑप्शन है? चार। इसमें से आपको सही चुनना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विथ। नेक्स्ट, he could not dissociate himself blank what he said earlier। I'm repeating, he could not dissociate himself blank what he said earlier। जो उसने पहले कहा उससे वो खुद को अलग नहीं कर पाया। उसने जो पहले कहा उससे वो खुद को अलग नहीं कर पाया। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? डिसोसिएट। डिसोसिएट, इसके साथ क्या होगा? जो उसने कहा होगा। सो इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम। जो उसने कहा था उससे, से का बोध हो रहा है, अलगाव का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? फ्रॉम। डिसोसिएट फ्रॉम। डिसोसिएट क्या लेगा? फ्रॉम लेगा। नेक्स्ट, सच रिमार्क्स आर सर्टेनली derogatory blank his reputation। I'm repeating, such remarks are certainly derogatory blank his reputation। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेरोगेटरी। अच्छा, यहाँ पे हिंदी भी बताते चलता हूं मैं। तो यहाँ पे डेरोगेटरी रिमार्क्स का मतलब क्या हुआ? टिप्पणी करना। सच रिमार्क्स मतलब कुछ किसी तरीके का टिप्पणी किया गया होगा, किसी तरीके का टिप्पणी किया गया होगा। अच्छा, डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक, अपमानजनक। रिपुटेशन मतलब प्रतिष्ठा। तो उसके प्रतिष्ठा के लिए जो
कुछ टिप्पणियां की गई है, सर्टेन टिप्पणियां की गई है, वो अपमानजनक है। तो बताओ यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? प्रीपोजिशन कौन कौन से आपके पास ऑप्शन दे रखा है? अगेंस्ट, बाई, टू, एट। अगेंस्ट, बाई, टू, एट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, टू। सो complete sentence will be such remarks are certainly derogatory to his reputation. Next, very often we do not get what we pine. तो लास्ट में क्या लग रहा है? 4. So correct option will be 4. Pine 4. Pine 4. Okay. Pine का मतलब क्या हुआ? ललायित होना, किसी चीज के लिए ललायित होना। बहुत बार, देखो इसका हिंदी क्या होगा? बहुत बार हमें वह नहीं मिलता, बहुत बार हमें वह नहीं मिलता जिसके लिए हम ललायित रहते हैं। So very often we do not get what we pine for. बहुत बार ऐसा होता है जिंदगी में, ऐसे होते रहता है, जो आप चाहते हो वो नहीं हो पाता, जो आप चाह रहे थे, जो चीज आप डिमांड कर रहे थे या फिर ऐसा आस लगा के बैठे होते हो, वो नहीं होता। वही सेंटेंस ये बोल रहा है, वेरी ऑफन वी डू नॉट गेट व्हाट वी फाइंड फॉर। नेक्स्ट, राजेश स्मैश्ड मतलब मार देना, हिज फिस्ट डॉन ब्लैंक द टेबल। राजेश स्मैश्ड हिज फिस्ट डॉन ब्लैंक द टेबल। क्या होगा? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, अगेंस्ट। सो राजेश स्मैश्ड हिज फिस्ट डॉन अगेंस्ट द टेबल। मतलब राजेश ने अपना मुक्का टेबल पे दे मारा। राजेश ने टेबल पे अपना मुक्का दे मारा। So against the table. Next, I have suffered heavy losses. Yet I am rolling blank wealth. Blank wealth. फिर से सुनिएगा, I have suffered heavy losses. मैंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया, बहुत नुकसान हुआ। Yet फिर भी I am rolling blank wealth. तो यहाँ पे रोलिंग अपने साथ क्या लेगा? यहाँ पे लेगा इन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब हुआ, सेंटेंस पूरा समझिएगा, आई हैव सफर्ड हैवी लॉसेस इट आई एम रोलिंग इन बिल। दैट मीन्स कि मैंने बहुत बड़े लॉसेस झेले हैं, फिर भी मैं धन संपदा में डूबा हूं। मेरे पास बहुत पैसे हैं, फिर भी मेरे पास बहुत पैसे हैं, ऐसा समझो। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हो तो ये बोलना चाह रहे हैं कि मुझे बहुत लॉसेस हुए हैं, फिर भी मेरे पास बहुत धन है, मैं धन संपदा में डूबा हुआ हूं, इतना पैसा है। नेक्स्ट, 11, द मदर इज कंसर्न्ड ब्लैंक द सेफ्टी ऑफ अ चाइल्ड। अब कोई भी माँ हो, अपने बच्चे के सेफ्टी के लिए क्या होगी? चिंतित होती है। कंसर्न का मतलब क्या है? चिंतित होना। अब किसके लिए चिंतित होगी? सेफ्टी को लेकर के, अपने बच्चे की। सो किसी चीज के बारे में सोच रही है, आपके बारे में, मेरे बारे में, जो भी जिनकी माँ है वो उनके बच्चे के बारे में सोच रही होंगी, सेफ्टी के बारे में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कंसर्न अबाउट। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो द मदर, नॉट हर, द मदर इज कंसर्न्ड about the safety of a child. Next, in the morning, I simply take a glance blank the newspaper headlines. Newspaper headlines. तो glance क्या लेगा? Simply take a glance अपने साथ लेता है at. As simple as that. So in the morning, I simply take a glance at the newspaper headlines. तो सुबह में मैं क्या करता हूँ? सुबह सुबह जो भी न्यूज़पेपर होता है उसका हेडलाइंस को एक नजर देख लेता हूँ। सिंपली ये है। नेक्स्ट, आई थॉट दैट माई मदर वॉज नॉट हैप्पी। सो नॉट हैप्पी मेरे साथ है ना, मुझसे खुश नहीं हो सकती है, तो क्या हो जाएगा? विथ मी। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर डी। आई थॉट दैट माई मदर वॉज नॉट हैप्पी विथ मी। शायद मैं गलत था, ये मुझे बस लगा कि मेरी माँ मुझसे नाराज है, मुझसे खुश नहीं है। नेक्स्ट, इट इज डेंजरस टू इंट्रूड ब्लैंक द एनिमीज कैंप। यह खतरनाक हो सकता है दुश्मन के कैंप में घुसना, दूसरे दुश्मन के कैंप में घुसपैठ करना। इंट्रूड मतलब होता है घुसपैठ करना, ठीक है। अब इसका सही उत्तर, लास्ट क्लास में हमने इसको कवर किया, इस क्वेश्चन को हमने लास्ट क्लास में देखा, उसमें इसका करेक्ट
ऑप्शन बताया गया कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑन होगा, बाई होगा, फॉर होगा या फिर एट होगा। आप या इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हो तो प्रीवियस वीडियो में जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे दे दिया जाएगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप इससे पहले वाले प्रीपोजिशन का वीडियो देखेंगे, वहां पे इस क्वेश्चन को कराया गया है। और भी क्वेश्चंस कराए गए हैं, साथ साथ इस क्वेश्चन को भी कराया गया है। तो इसको अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे आप लोग। नेक्स्ट, लेट दिस बी एन एग्जाम्पल ब्लैंक द ट्रबल मेकर्स। ट्रबल मेकर्स मतलब उपद्रव, जो उपद्रवी होते हैं ना बहुत जगह पे दंगा फसाद करने वाले, उनको क्या बोला जाता है? ट्रबल मेकर्स, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो सिंपली ट्रबल मेकर्स, उपद्रवी। तो हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि देखो एक ऐसा फैसला ले लिया गया है जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, इस फैसले को रहने दीजिए। उनके लिए जो उपद्रव्य करते हैं, उपद्रवी लोग हैं, उनके लिए इसको एज अ एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इसको रहने दीजिए, कि ताकि इसको देख करके वो समझे कि ऐसा नहीं करना है। तो क्या हो रहा है? लेट दिस बी एन एग्जाम्पल, किस चीज के लिए? टू द ट्रबल मेकर्स, इनके लिए हम लोग कर रहे हैं ना। एग्जाम्पल किनके लिए सेट करना चाह रहे हैं? इनके लिए। सो यहाँ पे हो जाएगा टू, एग्जाम्पल टू। Correct option will be option number C. Next question is, no one can stop a man from doing a thing if he is really keen blank it. अब समझना, कीन अपने साथ बालक, इस चीज को याद रखिएगा, कीन अपने साथ क्या लेता है? ऑन लेता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो कीन ऑन इट। अब इसका हिंदी क्या हो गया? नो वन कैन स्टॉप अ मैन फ्रॉम डूइंग अ थिंग इफ ही इज रियली कीन ऑन इट। अगर कोई इंसान किसी चीज के लिए, किसी चीज को करने के लिए वास्तव में बहुत उत्सुक है या फिर बहुत रुचिवत है, तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। कोई भी उसे रोक नहीं सकता अगर एक इंसान कोई काम को करने के लिए बहुत उत्सुक है या फिर रुचि रख रहा है। नेक्स्ट, ही इज एंग्री विथ मी ब्लैंक माई केयरलेसनेस। केयरलेसनेस मतलब क्या हुआ? केयरलेसनेस बताओ हिंदी, बहुत आप इस वर्ड का यूज करते हो। केयरलेस है, बहुत ही केयरलेस है। केयरलेसनेस मतलब क्या हो गया? गैर जिम्मेदाराना रवैया, है ना? गैर जिम्मेदाराना रवैया। अब ये जो मेरा गैर जिम्मेदार जैसा व्यवहार है मेरा, उसको लेकर के वह क्या है? गुस्सा है मुझसे। किसको लेकर के? फॉर माई केयरलेसनेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर। क्या हो जाएगा? फोर। फोर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 17 डन, 18 नंबर इज द इंडियन मैगपाई indulges blank along flight. अब समझिएगा, ये जो इंडियन मैगपाई की बात हो रही है, बेसिकली एक वर्ड है जिनका पंख ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होता है, और ये एक बार में काफी लंबी उड़ानें भर सकते हैं। एक बार में ये काफी लंबी उड़ानें भर सकती हैं। तो क्या हो जाएगा? इंडल्जेस क्या लेता है? इंडल्जेस इन लेता है। इंडल्ज चाहे लड़ाई में हो या फिर फ्लाइट में हो, क्या होगा? ये इन होगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, द इंडियन मैगपाई इंडल्जेस इन अ लॉन्ग फ्लाइट। एक बार में काफी लंबी उड़ान लेती है ये। 19, a steady mind triumphs blank difficulties. A steady mind triumphs blank difficulties. क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? ऑप्शन ए ऑन, या फिर बी वाई, सी फोर, या फिर डी ओवर। सोचिए और इसका सही जवाब दीजिए। क्या होगा? क्या बोल रहा है? एक स्थिर दिमाग, एक स्थिर मन क्या कर जाता है? कठिनाइयों पे विजय प्राप्त कर लेता है। ट्रायम्फ्स का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, किसी चीज पे विजय प्राप्त कर लेना। ठीक है, ट्रायम्फ्स क्या पढ़ोगे आप? ट्रायम्फ्स, विजय प्राप्त कर लेना। किस पे? कठिनाइयों पे, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, दैट इज अ स्टडी माइंड ट्रायम्फ्स ओवर डिफिकल्टीज। एक स्थिर मन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है। लास्ट क्वेश्चन, एंड लास्ट क्वेश्चन इज, आई डू नॉट एग्री ब्लैंक यू ऑन दिस पॉइंट। ऑब्वियसली एग्री क्या लेगा? विथ लेगा। सो आई डू नॉट एग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट। सो इस मुद्दे पे मैं आप तुम्हारे के साथ सहमत नहीं हूं।
इस मुद्दे पे मैं तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूं या तुमसे सहमत नहीं हूं। ये हो गया इसका हिंदी। अब देखो हमने आज 20 क्वेश्चंस किए हैं। और भी क्वेश्चन प्रीपोजिशन की इस प्लेलिस्ट में है, जो कि आप आई बटन पे जाकर के क्लिक करके भी देख सकते हो, इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे कंटिन्यूअस वीडियोस अपलोड होते रहेंगे शॉर्ट्स के फॉर्म में, और लॉन्ग वीडियोस लेक्चर अवेलेबल कराए जाएंगे कंटिन्यूअसली। सो डू सब्सक्राइब दिस channel and also don't forget to share it and like this video. Thank you for watching. Take care.